लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे तुम्हारी योग्यता निर्धारित नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरे के दिखावे के लिए जीता है, उसे कभी समाधान प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की इच्छा की कोई सीमा नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आत्मा को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। ये जन्म तुम्हारा पुण्य संचय बढ़ाने का एक मार्ग है, तो इसका सही से उपयोग करो। और पुण्य करने के लिए तुम्हें सिर्फ जपनाम करने की आवश्यकता नहीं होती। ये पुण्य संचय जैसे बढ़ते जाएगा, तुम्हारी परेशानियां कम होती जाएगी, तुम्हारे दुख का अंत हो जाएगा। छोटे छोटे कार्य भी जीवन में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। सबसे सरल मार्ग है दान। दान अनेक प्रकार के होते हैं जो तुम करके अपना पुण्य संचय बढ़ा सकते हो। जैसे कि अन्नदान। अन्नदान से बढ़ के और कोई सेवा नहीं है, पर यह अन्नदान तुम्हारे हाथों से ही होना चाहिए। अन्नदान भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अन्य जीव अन्नदान, जैसे कि पंछियों के लिए पानी रखना, उन्हें चावल खिलाना, गोमाता या किसी भी जीव को 2 रोटी गुड़ के साथ खिला देना, चारा देना, अन्न देना, चिटियों को शक्कर देना, पालतू जीवों को खाना देना। अगर किसी प्राणी जीव के लिए अन्न दान करते हो तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। दूसरा है मनुष्य को अन्नदान, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व बच्चे और बूढ़ों को दिया गया है। जो असमर्थ व्यक्ति है, उसे जब खाना खिला के उनकी क्षुधा को शांत करते हैं, तो मां अन्नपूर्णा आप पे प्रसन्न होती है और आपको और दान करने के लिए सक्षम बनाती है। दूसरा सबसे बड़ा दान है विद्यादान। मां सरस्वती को भगवान विष्णु से ऐसा वर दिया था कि विद्या और ज्ञान ये ऐसे हैं जिसको भगवान भी वापस नहीं दे सकता। इसलिए अगर किसी को विना मूल्य शिक्षा देते हैं तो इसका प्रभाव अधिक होता है। तीसरा सबसे बड़ा दान है सेवादान, जिसमें आप अन्य जीवों की सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं। सेवा अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे कि वैद्यकीय चिकित्सा, आश्रय स्थान, जल प्राशन की सुविधा, सर्दियों में कंबल या गर्मी के कपड़े। इनके अलावा भी कई प्रकार के दान होते हैं। जैसे जैसे आपका पुण्य बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका पाप नष्ट होना चालू हो जाएगा। आपके जीवन में सुख और समाधान का आगमन होना चालू होगा। भगवान की असली सेवा तो इसमें है। अगर आप इसका अवलंब करते हैं तो आपकी प्रगति को रोकना असंभव है। भगवान का स्थान तो हर अच्छे कार्य में है। जपनाम का असली महत्व है आपको मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान करना। जब आप किसी भी कार्य को पूरी लगन और एकाग्रता से करते हो तो उसमें यश संपादन करने की अनुकूल स्थिति प्राप्त होती है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री हरि।